नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुरुजी। तो देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियमों के द्वारा हम किसी भी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि इसमें भाग किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हमें कुछ नियम याद रखने होंगे। उन नियमों के द्वारा ही हमें पता चलेगा कि दी गई संख्या में भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो, पहला हम नियम पढ़ेंगे, दो से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम, देखो, दो से भाजकता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हम कोई भी उदाहरण ले लेंगे। देखो, पहले हम 1 बाय 1 लिखते जाते हैं रूल को। तो दो से भाजकता का नियम हो गया कि जिस संख्या के अंत में या फिर इकाई अंक बोल दो, अंत में या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है। तो जिस संख्या के अंत में या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो, हम उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 4, 3, 5 यानी कि 4350, 4350। तो अब कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो देखो, इसका इकाई का अंक देखना होगा। तो इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। इकाई अंक क्या है? 0 है। और हमारे रूल में क्या दे रखा है कि जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो इकाई का अंक क्या है? 0। 0 इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसमें हमें पूरे में भाग देकर देखने की जरूरत नहीं है। हम इकाई के अंक से ही पहचान लेंगे कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार और ले लेते हैं उदाहरण, 42,588। ठीक है। अब देखो, फिर से इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक क्या है इसमें? 8 है। इकाई अंक इसमें क्या है? 8 है। तो हमारे रूल में है कि 8 हो तो इसमें इसका मतलब इस पूरी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार एक को ले लेते हैं एग्जाम्पल, 56,742। अब देखो, इसमें फिर से इकाई का अंक देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, 3 से भाजकता का नियम। देखो, 3 से भाजकता का नियम होता है कि कोई भी संख्या में दे रखी है, तो उस संख्या के जो अंक हैं उन अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी तरह से विभाजित होगी। तो जिस संख्या के अंकों के योगफल में
योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास में संख्या दे रखी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम 85,761। देखो ये हमारे पास में संख्या है। अब इस संख्या के हमें अंकों का योग करना है, तो अंक देखिए 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1। तो इसका अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 से 6 26, 26 और 1 27। अब 27 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 27 में देखो 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 9 बार। पूरा पूरा गया, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए 4 से भाजकता का नियम। देखो 4 से भाजकता के नियम के लिए हमें दी गई संख्या के इकाई का अंक, दी गई संख्या के इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई के अंक में यदि 4 का भाग जा रहा है, यदि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो दी गई संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या की इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग, जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है 15,396। ठीक है, तो इसके इकाई और दहाई का अंक देखना है, तो इकाई और दहाई का अंक इसमें क्या है? इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 9। तो इकाई और दहाई का अंक देखना है, यदि इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो 4 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, अगला अंक 16, 4 चौक 16। देखो पूरा गया, पूरा पूरा गया, इसका मतलब इस पूरी संख्या में देखो इतना बड़ा भाग करने की, इतनी बड़ी संख्या में भी भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखिए 5 से भाजकता का नियम। देखो 5 से भाजकता का नियम सबसे सरल है, जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो लिख देते हैं, जिस संख्या के अंत में 0
या 5 हो तो वो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 85,980, इसी प्रकार और लेते हैं, जैसे कोई बड़ा अंक ले लेते हैं। तो अब देखो इसमें अंत में 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, एक 5 का भी ले लेते हैं, इसमें 5 है, तो देखो इनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हमें भाग इस पूरी संख्या में भाग देके देखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल अंतिम अंक को देख के ही बता सकते हैं कि इसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखिए 6 से भाजकता का नियम। देखो 6 से भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग यदि पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में वो पूरी संख्या 6 से भी भाज्य होगी। ठीक है, जो संख्या या जिस संख्या में 2 व 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, देखो जिस संख्या में 2 और 3 का भाग यदि पूरा पूरा जा रहा है तो उस दी गई संख्या में उस पूरी संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 5,730। देखो अब इसमें चेक करते हैं 2 का व 3 से भाज्य होनी चाहिए। देखो 2 से भाजकता का नियम क्या था, जिसका इकाई का अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8। तो देखो इसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से भाज्य है। और 3 से भाजकता का नियम क्या था, दिए गए अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो वो 3 से भाज्य होगी। तो देखो अंकों का योग कर लीजिए 5 + 7 + 3 + 0, तो 7 3 10, 10 5 15। तो देखो 15 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो पूरा पूरा गया। इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो रूल बच रहे हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि क्लास का लाभ उन्हें भी मिल सके। थैंक यू।